ओह वाह, वो देखो। ये कौन है? तू जानती है? और तुम हो कौन? तुम्हें दिखता नहीं ये जगह ऑक्यूपाइड है। अब ये खाली है। मैं हूँ VIP टीना, रिच क्लब की नई मेंबर। और तुम बताओगी कि VIP होने का क्या मतलब है? इसका मतलब इस क्लब में मुझे बेस्ट चीजें मिलेंगी और लाइन में इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। बेस्टेस्ट VIP कॉकटेल। और यहाँ पर मेरी एंट्री होती है। आप क्या लेना चाहेंगी? मैं अपने VIP कॉकटेल का इंतजार कर रही हूँ। उम्मीद है ये मेन्यू में होगी। बिल्कुल। इस ज्वेलरी बॉक्स में हमने तुम्हारी VIP कॉकटेल का सीक्रेट इंग्रेडिएंट रखा है, जो खास तुम्हारे लिए स्पेस से लाया गया है। क्या? काफी कूल है ना? VIP पास का यही तो फायदा है। हमें भी कॉकटेल चाहिए, हमारे लिए भी लेकर आओ। अभी लाई। और मेरी कॉकटेल को क्या हुआ? पैसे ऐसे नहीं दिखते। चिंता मत करो, ये खास तुम्हारे लिए बनाई गई है, एक खास डिजाइन के साथ। सच कहूँ तो ये बहुत ही अजीब डिजाइन है। क्या हुआ तुम्हें? ये गरीबों के लिए बनी कॉकटेल है और मुझे गरीब चीजों से एलर्जी है। इसे क्या हुआ? क्या ये कोमा में चली गई? ये सब तुम्हारी गलती है। क्या लगता है मैं खुद को इतना नीचे गिराऊंगी कि एक गरीब कॉकटेल को हाथ लगाऊं? मुझे बहुत डर लगता है, प्लीज नहीं। परफेक्ट, खेल शुरू हो गया। ये सब तुम्हारी गलती है। जब से तुम क्लब में आई हो सब उल्टा पुल्टा हो गया है। मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो? मैं तो उससे बस हेलो बोलने आई थी। हाँ बिल्कुल, मुझे सब पता है। तुम उसकी जगह लेना चाहती थी। तुम्हारे अमीर दोस्त को आराम की जरूरत है। ये मेरी दोस्त नहीं है। तुम हमारी दोस्त नहीं हो तो अपनी इस VIP वाली अक्कड़ को लेकर इस घर से बाहर निकल जाओ और हमारे क्लब में दोबारा कभी मत आना। चली जाओ यहाँ से। बस हो गया। अच्छा रुक जाओ, देखो तुम अभी। ये लो। छी, गोल्डन डस्ट। खैर मुझे अब जाना होगा। मुझे लूजर्स के आसपास नहीं रहना। ये क्या है? क्या ये कोई पोर्टल है? VIP पोर्टल प्यारी बच्ची, और मैं अब जा रही हूँ। बस हद हो गई। अब तो मुझे पक्का यकीन है कि टीना ने एलिस का कॉकटेल बदला था। चिंता मत करो मेरी दोस्त, मैं ये साबित करके रहूंगी। गुड आफ्टरनून, क्या ये एलिस का घर है? हाँ, तुम कौन हो? मैं नई केयर गिवर हूँ। क्या उन्होंने तुम्हें अभी तक नहीं बताया? अरे शायद उसे ये सारी चीजें समझ नहीं आती। और तुम्हारे पहनावे का क्या? तुम इन फटे पुराने कपड़ों में एलिस की देखभाल नहीं कर सकती। अरे तू कोई स्पेशल नहीं है, एक बार इसे तो देख। ओह सच में? ओह मैं कितनी बेवकूफ हूँ। मैंने जानबूझकर ऐसे कपड़े पहने थे ताकि बीमार करोड़पति लड़की से सारी लाइमलाइट मैं ना छीन लूं। आई एम सॉरी। अच्छा कोई नहीं, तुम बाद में कपड़े बदल सकती हो। मैंने देखा था ना उसे। मुझे काम पर रखा? बिल्कुल नहीं, मैं इसकी क्लोज फ्रेंड हूँ। एक दूर देश से, क्रेजी घर लैंड से। मैं वहाँ पढ़ती हूँ एक प्राइवेट स्कूल में। जैसे ही मुझे इस ट्रेजेडी का पता चला, मैं अपनी दोस्त को बचाने के लिए फौरन यहाँ चली आई। हाँ कर दूं यार इसे। हाँ चलो कर लेना चाहिए इसे अभी। परफेक्ट, अब मैं कपड़े बदल सकती हूँ। तो एलिस चलो देखते हैं यहाँ क्या क्या मजेदार चीजें मिल सकती है। अब तुम्हारी बारी है कि तुम अपनी दोस्त के साथ कुछ शेयर करो। फाइनली क्लासेस खत्म हो गई और मैं क्लब आ पाई।
एलिस के बिना रहना कितना मुश्किल है। यहाँ होना चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? ये यहाँ अंदर कैसे आ गई? क्या इसके पास कोई प्राइवेट एंट्री भी है? मिस टीना। कोई जरूरत नहीं है। हमारे क्लब की तरफ से हम आपको ये VIP शर्ट देते हैं। ओह, आप लोग कितने अच्छे हैं। कितनी दिखावटी है। हे, ये जगह एलिस और मेरी है, समझी? मुझे माफ करना पर ये टेबल अब VIP गेस्ट के लिए है। अब तो फिर मुझे कहाँ बैठना चाहिए? तुम इसे ट्राई करो। उसे बताओ। मैं बताती हूँ। मैं आपको कोने में वो छोटी सी टेबल दे सकती हूँ। उस कोने में? लेकिन मैं तो गीगा रिच हूँ। मेरी टेबल तो हमेशा बीच में होनी चाहिए। अफसोस, VIP मेहमानों को पहले जगह मिलती है। और कोई सवाल आपका? उसे क्या लगता है कि वो क्लब में सबको खरीद कर हमारा मजाक उड़ा सकती है? हाँ? वो गलत है। तुम्हें इसका पछतावा होगा ये टीना। बहुत बढ़िया है यार। सॉरी किटी, लेकिन आज किस्मत तुम्हारे हाथ में नहीं है और तुम मेरा दिन खराब नहीं कर पाओगी। दोस्तों के पास VIP ना की और कुछ नहीं। उम्मीद है कम से कम मैं खुद को बाथरूम में बंद करके शांति से रो तो सकती हूँ। क्या? माई, तुम कछुए की तरह इतने धीरे क्यों चल रही हो? अभी तो 3 बुटीक और बाकी है। मैं कोशिश कर रही हूँ मिस किटी, पर जब आप दुखी होती हैं तो मैं नहीं कर सकती। मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। आई एम सो सॉरी। अब शिकार का टाइम हो गया। बचाओ बचाओ, मैं तो कुचल गई। आपको क्या हुआ? क्या आपको कोई हेल्प चाहिए? तुम्हारी नौकरानी ने मेरे पैर पर सोने की ईंट गिरा दी। ओह माई, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? अब तो बस पुलिस की पूछताछ ही बाकी रह गई है। माफ कीजिएगा मिस, मैं इसकी भरपाई कैसे कर सकती हूँ? मुझे सच में नहीं पता। क्या पता बाद में मेरा पैर ही टूट कर गिर जाए। मुझे कुछ सोचना ही पड़ेगा। क्या? फिर से वही VIP जोकर? अरे नहीं, मैं ये दिखाऊंगी कि किटी दयालु है और सबकी हेल्प कर सकती है और वो टीना बस दिखावा करती है। तो तय हो गया, हम हमारे प्राइवेट क्लिनिक जा रहे हैं। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सब देखेंगे कि किटी कितनी दयालु है और ये भी कि वो गीगा रिच है, बस टीना VIP की तरह नहीं। अरे मेरा इंतजार तो करो, मुझे छोड़कर मत जाओ। तो डॉक्टर साहब, क्या ये बच जाएगी? अरे कितना बेवकूफी भरा सवाल है ये। इसके तो बस पैरों में चोट लगी है। बात बस इतनी है कि मुझे सच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। चिंता मत करो मिस किटी, ये जल्द ही बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अरे तुमने मेरी इतनी हेल्प की तो मैं तुम्हें एक ऑफर देती हूँ कि तुम मेरी फ्रेंड बन जाओ। हाँ? मुझे नहीं पता। वैसे तुम्हारे कपड़े महंगे तो लग रहे हैं, लेकिन ये पिछले सीजन के हैं। और इसमें क्या बुराई है? मैं ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं कर सकती जो पुराने कपड़े पहनते हैं। मेरा स्टेटस इसकी इजाजत नहीं देता। और मुझे लगा था हम ऑलरेडी बेस्टीज है। मैं तुम्हारे स्कूल में नई हूँ और मैं तो बस दोस्त बनाना चाहती थी। तो जाओ अपने जैसे किसी लोअर क्लास को दोस्त बनाओ, क्योंकि मैं गीगा रिच हूँ। तुम और मैं, हम दोनों में कुछ भी एक जैसा नहीं है। एलिस को छोड़कर, एलिस की बात अलग है। हम फॉरएवर फ्रेंड्स हैं। तो अगर तुम्हारे पैरों में दर्द ना हो रहा हो तो जाओ यहाँ से। समझ गई। सारे अमीर लोग एक जैसे होते हैं और मुझे लगा तुमने मेरी हेल्प की क्योंकि तुम मेरी परवाह करती हो।
मैंने तुम्हारी हेल्प इसलिए की ताकि मुझे पुलिस से कोई परेशानी ना हो। मुझे लगा था तुम मुझ पर केस कर दोगी। कोई बात नहीं किटी, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम खुद मेरे पास आओगी और मुझसे दोस्ती करने के लिए कहोगी। सुनो, अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो मुझे फोन करना। हाँ, ये सब एलिस की गलती है। वो अभी भी पुराने फैशन के कपड़े क्यों रखती है? माय, बस इसी की कमी थी। इसने तो एंट्री पर गार्ड भी लगा दिए हैं। ये सब हमारी प्यारी टीना के लिए। जैसे उसके अलावा इस दरवाजे के अंदर और कोई जा ही नहीं सकता। तुम अंदर नहीं जा सकती, आज यहाँ एक प्राइवेट VIP इवेंट है। लेकिन मैं तो इस क्लब की मेंबर हूँ। मैं जब चाहे अंदर जा सकती हूँ। लेकिन तुम VIP मेंबर नहीं हो मिस टीना की तरह। फिर से वही टीना। नहीं, मुझे अंदर जाने दो। अब तुम VIP एंट्री पर पहरा दो। तुम्हारा तो काम वहाँ पर है ना। तुम्हें समझ में नहीं आता है। VIP इवेंट है ये मिस टीना के लिए, और सिर्फ ये उसी के लिए है, समझ गई? वो देखेगी, मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगी। ये क्या है? कोई इनविजिबल VIP दीवार है क्या? मैं क्लब के प्रिंसिपल से शिकायत करूंगी। वो मेरा क्लासमेट है। जितनी मर्जी शिकायत कर लो, उसने खुद कहा है बिना VIP कार्ड के किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए। परफेक्ट, ये बहुत अच्छा है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे ऐसे दोस्त की जरूरत है जो इस अनोइंग टीना को रोकने में मेरी हेल्प करे और मेरा फेवरेट क्लब मुझे वापस दिलवा दे। बिल्कुल, शायद ईवा आखिर इतनी बुरी पसंद भी नहीं है। हाय, क्या तुम उस अमीर स्कूल क्लब के प्रिंसिपल हो? हाँ, रुको। हाँ, तुम कौन हो और तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? मैं एवा हूँ। अरे, तुम्हारा ऑफिस बुरा नहीं है। इसे पाने के लिए तुमने क्या किया? मेरे पूरे परिवार ने पीढ़ियों से इसी चीज की पढ़ाई की है और इस क्लब की शुरुआत भी हम लोगों ने ही की थी। लेकिन तुम्हारा बैकग्राउंड सारा मुझे कुछ सस्पिशियस लग रहा है। ओह, फिर वही बात। मैं एलिट क्लास से हूँ और मेरे पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रिसाइकलिंग का बिजनेस है। अपने पैर मेरी डेस्क से हटाओ। मैं बोल रहा हूँ, ये बदतमीजी है। लेकिन तुमने भी तो अभी अभी यही किया था। सॉरी, गलती से निकल गया। ये मेरा ऑफिस है और ये मेरी डेस्क है, तो ऐसे नाटक करना बंद कर दो। ओके, बहुत बातें हो गई। मुझे अमीरों के क्लब का मेंबर बनना है। मेरे पास इसके लिए सब कुछ है। डिजाइनर कपड़े, पैसे, बैंक में। तुम्हारे कपड़े तो पुराने कलेक्शन के हैं। तुम इन्हें किसी कबाड़ी बाजार से भी खरीद सकती हो। तुम बस ये नहीं समझते कि पुरानी दौलत क्या होती है। यहाँ से निकल जाओ नकली इंसान। और मुझे लगता है तुम्हारा नेकलेस असल में नकली है। क्या? लेकिन मैंने इसे चुराया, खरीदा था। सुनो, क्लब में घुसने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। पहला ये कि तुम मुझे बहुत सारे पैसे दे दो फीस के तौर पर। और दूसरा कौन सा? और दूसरा ये कि किसी बड़ी फैमिली का कोई मेंबर तुम्हारी सिफारिश करे। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। अरे नहीं, लगता है मुझे नेकलेस बेचना पड़ेगा। खैर, शायद एलिस को अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मुझे माइक को रिश्वत देनी ही पड़ेगी क्योंकि मुझे डाउट है कि कोई मेरी सिफारिश नहीं करेगा। हाँ, केटी। हाँ, हेलो। क्या तुम मेरी दोस्त बनना चाहती हो? अच्छा सुनो, म्यूजिक प्लीज। मुझे अपने VIP एक्सेस के साथ क्लब में आना कितना अच्छा लगता है। टीना जी, स्माइल प्लीज। जबरदस्त। हाँ, कम ऑन।
ये क्या है? क्या गोल्डन लाइट्स? तुम लोग पागल हो गए हो? नहीं यार, टीना जी इसके लिए माफी चाहूंगा। ये बात हमेशा याद रखना, मेरा कलर पर्पल है। मुझे ये भद्दा Oh गोल्डन God. कलर बिल्कुल पसंद नहीं। खैर ये मुझे पसंद आया। क्या? अब ये कौन है? ये है ईवा। ये अभी क्लब में शामिल हुई है एलिस की जगह पर। एलिस की जगह? ये क्या मतलब है? ये जरूर कोई मजाक है। सिफारिश के लिए तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं, हमें उस लड़की को उसकी औकात दिखानी ही होगी। और अब हम अपने क्लब में ईवा की स्वागत पार्टी शुरू करते हैं। अरे मेरा क्या? सब मेरी तरफ देखो, मैं वीआईपी हूँ। सॉरी वीआईपी, लेकिन आज का दिन मेरा है। हाँ ये ऐसा नहीं हो सकता। अब कोई मेरी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा? एक वीआईपी कॉकटेल प्लीज। मिस इसके लिए तो पैसे लगते हैं ना? क्या मतलब है तुम्हारा? ये तो मेरे लिए हमेशा होना चाहिए। हैं? ठीक है, तो फिर नॉर्मल वाला ही दे दो। उसके लिए 500 लगेंगे। क्या कुछ गड़बड़ है लड़के? अरे पेमेंट नहीं हो पाया यार। तुम्हारा कार्ड ब्लॉक हो चुका यार। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बढ़िया ईवा, हमने अपना पहला राउंड जीत लिया। वहाँ देख। मिस एलिस, आप हिम्मत रखिए। अरे इसकी नसें तो बहुत तेज चल रही हैं यार। उम्मीद है मिस एलिस हमें छोड़कर ना जाए। ये अभी बहुत छोटी है। टाइलर, तुमने देखा? हाँ मैं जल्दी करनी होगी यार। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हुआ है? हाँ? गुड मॉर्निंग मिस एलिस, आप घर पर हैं अपने शानदार बिस्तर पर। तुम 40 साल से कोमा में पड़ी हो, अब जाके उठी हो यार तुम। अरे नहीं, अब फिर से गरीबी। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। रुको। मिस एलिस रुकिए, आपको उठना नहीं चाहिए। अरे अब क्या हुआ? किसी ने मेरा नेकलेस चुरा लिया। अरे कुछ बताना चाहिए कि तेरे साथ हो क्या रहा है यहाँ पर। अरे नहीं, कितने बेशर्मी है। इन्होंने सिर्फ कपड़े ट्राई करने के लिए पूरा क्लब बंद करवा दिया। तुम किसी और दिन आ सकती हो। नहीं, मुझे तो आज ही अंदर जाना है। हाँ, कितना इंटरेस्टिंग बैग है। पूरे शहर में ऐसा सिर्फ एक ही बैग है। ये बैग किसका है? हाँ, मिस ईवा इसे यही भूल गई। तुमने कहा मिस एवा का? मैं अपने पर्सनल शॉपर से पूछूंगी कि ये बैग किसका है और इसे इस शहर में किसने ऑर्डर किया था। क्या? ये बैग तो एलिस का है। तुम सही कह रही हो, मैं बाद में आऊंगी। तो इसका मतलब एवा असल में एक चोर है। हाँ। आज रात हमारे चैरिटी इवेंट में आने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। हमने ये अपने स्कूल के बीमार बच्चों की हेल्प करने के लिए किया है। मुझे लगता है इससे हमारे अमीर क्लब को कम अमीर स्टूडेंट्स के करीब आने में और हेल्प मिलेगी। और हाँ, इसीलिए मैं स्टेज पर बुलाती हूँ उस छोटे लड़के को जिसका नाम है विली। अब मेरी जगह संभालो। हाँ? मेरी जगह संभालो प्लीज। ये बीमार है और मुझे याद नहीं क्या बीमारी है और अब ये कुछ कहेगा। हाँ। कम ऑन कम ऑन। ईवा ये बोल नहीं सकता, इसे बोलने में प्रॉब्लम है। तो फिर तुम ही बोलो। मुझे आज विली को यहाँ अपने साथ देखकर बहुत खुशी हो रही है। एलिस कितनी पतली है, उसके कपड़े तो मुझे फिट भी नहीं आते। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं नकली हूँ। पूरा स्कूल इस बात पे शुक्रगुजार है कि हमारे रिच क्लब में ईवा जैसे शानदार इंसान है। जल्दी करो। उसने
अपनी दयालुता और लगन से हमें दिखाया कि पैसा ही सबसे जरूरी चीज नहीं है। जो मायने रखती है वो है आपके अंदर क्या है। थैंक यू। ये स्पीच कितनी अच्छी थी। थैंक्स माई। थैंक्स। बस इतना ही या कोई और कुछ कहना चाहेगा? हाँ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तुम फाइनली अपनी कोमा से जाग गई। तुम कैसी हो? थोड़ा बैठना चाहोगी? नहीं दोस्त, मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुमने एक चोर और एक गरीब लड़की के लिए मेरे साथ धोखा क्यों किया? क्या? तुम किसकी बात कर रही हो? मैं भी ये सुनना चाहती थी। टीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एलिस, टीना की बात मत सुनो। ये जलती है और चालाक है और अब ये हमें क्लब से बाहर निकालना चाहती है। सच में? और तुम? क्या तुम नहीं जलती? क्या तुम चालाक नहीं हो? नहीं। लेकिन तुमने मेरा नेकलेस पहना है और मेरी ड्रेस भी, और अब ये पीछे से फट भी गई है। तुमने ही मुझे वो घटिया कॉकटेल दिया था। तुमने मुझे कोमा में डाल दिया और मेरे कपड़े भी चुरा लिए। ऐसा नहीं हो सकता। ईवा, क्या ये बात सच है? नहीं 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 नहीं, हमारे पास बस एक जैसी ड्रेस है। वाह एवा, तुम तो रानी जैसी दिखना चाहती थी, लेकिन इस फटी हुई ड्रेस से तुम्हारी असलियत सामने आ गई। मुझे अकेला छोड़ दो। अननोइंग मतलब ही अमीर लोग। मैं यहाँ से जा रही हूँ। किटी, मुझे एक बात बताओ, तुम उस चोर के साथ कैसे रह सकती हो जिसने मुझे वो घटिया गरीबों वाला कॉकटेल पिलाया था? कसम से मुझे पता नहीं था कि वो कौन थी। वो एक नई लड़की बनकर आई थी। अगर मुझे पता होता कि उसने क्या किया है तो मैं उसकी दोस्त कभी नहीं बनती। वो तो बिल्कुल पत्थर दिल है। वो बिना किसी शर्म के मुझसे चोरी कर रही थी। इन दिनों मैंने कितना कुछ झेला है। मेरा तो सर भी दुखने लगा है। तुम्हें इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। हाँ, सच में मुझे अभी से बेहतर फील हो रहा है। और तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने बेवजह तुम पर गुस्सा किया, पर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। और तुम मुझे माफ कर दो। मैं टीना से मुकाबला करने में इतनी बिजी हो गई थी कि तुम्हारे बारे में सोचना ही भूल गई। ईवा ने तो मुझे बिल्कुल कंफ्यूज ही कर दिया था। तुम ऐसे क्यों खड़ी हो गई? हाँ, सही कहा टीना। मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ? एक तरफ तो उसने ईवा का पर्दाफाश करने में हमारी हेल्प की, लेकिन दूसरी तरफ वो हमारी जगह लेने के लिए हमें क्लब से बाहर निकालना चाहती थी। लेकिन लगता है अब सब खत्म हो गया है। उसका पास ब्लॉक हो गया है। क्या? टीना अभी भी गेम में है? अगर उसका कार्ड फिर से काम कर रहा है तो इसका मतलब वो फिर से वीआईपी बन गई है। इसका मतलब वो हमारी जिंदगी फिर से मुश्किल बना देगी। उसने ईवा से छुटकारा अपने फायदे के लिए लिया था। बहुत हो गया, हमें उसे रोकना होगा और अपना क्लब वापस लेना होगा। इसको देखो जरा, ये अभी अभी कोमा से जागी है और इतनी एनर्जी आ गई है। गरीबों के लिए आजादी। अरे तुम चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, वरना तुम ऑलरेडी जेल में हो। ये गरीबों के लिए अच्छी जगह है। अब तुम्हें और क्या चाहिए बताओ? मुझे कार्डबोर्ड चाहिए, बहुत सारा कार्डबोर्ड। अरे यार, तुम इसे नहीं खा सकती। तुम बीमार हो जाओगी और पेट दर्द होगा तुम्हारे। चुप रहो। एवा को कार्डबोर्ड खाना पसंद है। एवा हमेशा कार्डबोर्ड खाएगी। हम इसे लाए हैं क्यों यहाँ? इसे तो पागल खाने ले जाना चाहिए। ये तो बिल्कुल पागल है। निकालो यहाँ से, चलो यहाँ से, पागल कहेगी। इतना सारा कबाड़ा खाने से इसकी दिमाग की खिसक गई है यार। तो बताओ और क्या करे मेरे दोस्त? ये देखो, किसी ने जेल के अकाउंट में $1 मिलियन जमा किए हैं। अरे यार, वो चाहते हैं इसके बदले ईवा को छोड़ दे हम। तो फिर हम कौन होते इसे मना करने वाले हैं? आइए आइए, बाहर आइए। आज से आप आजाद है, कहीं भी जा सकते हैं। यार मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं इस काम को छोड़ने के बाद मैं अपना खुद का बिजनेस यानी फैक्ट्री शुरू करूंगा यार। कार्डबोर्ड रिसाइकलिंग की फैक्ट्री।
फाइनली वो चले गए। पागल होने का नाटक करते करते मैं थक गई थी। मैं सोच रही हूँ मेरी जमानत किसने दी और उन्होंने मुझे इतनी आसानी से जाने क्यों दिया। ओ मैसेज एलिस का। देखते हैं। कीटी और मुझे तुम्हारी हेल्प की बहुत जरूरत है। हमारा सजेशन है कि ये खेल कंटिन्यू रखा जाए। तुम टीना से निपटो और हम तुम्हें अमीर बना देंगे। अरे मैं अमीर बनने वाली हूँ। हम आज का टॉपिक लिखते हैं। सॉरी मैं लेट हो गई। वो मैं किडनैप हो गई थी। सच बोलो कि तुम सोते रहे थे या फिर तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर गई हुई थी लड़की? नहीं, मैं ज्यादा नहीं सोई और बाहर भी नहीं गई, लेकिन आपको अच्छी नींद और थोड़ी वॉक की जरूरत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ओह प्लीज ऐसे मुंह मत बनाओ। आपके माथे पर पहले ही भयानक लाइंस हैं। ओह ये लो। क्या मतलब? हाँ ये मेरे ब्रांड क्रेजी हेयर ग्लो की एंटी रैंकर क्रीम है और ये जादू का काम करती है। रुको, ये ईवा है, क्रेजी घर ग्लो की मालकिन। नहीं सच में तुम्हारा ब्रांड है। मुझे तुम्हारी लिपस्टिक चाहिए। मेरा भी ब्लश खत्म हो गया है। हाँ मुझे तुरंत मॉइस्चराइजर चाहिए, जल्द से जल्द। लड़कियों रिलैक्स, एक एक करके। हाँ, अपना वॉलेट तैयार रखो। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट है। ले रही हूँ, मैं सब ले रही हूँ। लिपस्टिक। मैं सब ले रही हूँ। ये लो, तुम ये लो। ओह क्या मुझे एक और मिल सकती है प्लीज? थैंक यू सो मच। हाँ ये लो। ब्लश क्रीम ये लो। थैंक यू। ये वाकई में कमाल है। कम से कम इस स्कूल में थोड़ा फैशन और स्टाइल तो है। और यहाँ कौन पड़ेगा? हाँ उन्हें तो बस एक ही काम है, कपड़े और मेकअप से मतलब। हद है। तो क्या हुआ, कम और मुझे दिखाओ। 1 महीने से क्या काम कर रही हो? ये रहा मसीबा। मेरा मतलब है आपका नया एक्ने टोनर, बिल्कुल ही नेचुरल। और डिजाइन सॉफ्ट पिंक बो है, बिल्कुल वैसा जैसा आपको पसंद है। बोरिंग, ये सब हम पहले भी कर चुके हैं। अब मुझे कुछ नया और कुछ स्टाइलिश चाहिए। ओह ये तो कमाल का आइडिया है। पानी बोतल। हम अपना टोनर ऐसे ही बोटल्स में बनाएंगे, ट्यूब फॉर्मेट। ये स्टाइलिश है और प्रैक्टिकल भी। लेकिन हमने तो पुराने डिजाइन पर 1 महीना लगा दिया है। पुराना सामान सीधे कूड़ेदान में। हो गया, नया टोनर सबको चौंका देगा। पहली बात ये मुहासों के लिए काफी कारगर है और दूसरी बात इसका डिजाइन बेहद ट्रेंडी है। ये रहे हमारे सैंपल्स। बढ़िया, फिर से शुरुआत। ये लो लड़कियों, मोटिवेशन के लिए 100। अब क्या हम शुरू करें? वो भी नए एनर्जी के साथ, क्या कहते हो? ये तो है, ब्यूटी के लिए क्रिएटिव सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। हाँ, अब मुझे एक नया स्लोगन सोचने दो। जैसे क्रेजी घर ग्लो और ईवा जैसा शाइन। मजा आ गया। मम्मी पापा ये लो, देखो मैंने आज स्कूल का सारा मेकअप बेच दिया और पुराने कलेक्शन का ब्लश। वाओ, शाबाश स्वीटी। नए नोटों की मीठी आवाज। हाँ, आप लोग तो मजे कर रहे हो, लेकिन आज मैं फिर से किडनैप होने वाली थी। मुझे नया बॉडीगार्ड चाहिए। हाँ, नया बॉडीगार्ड? सीरियसली? हमने अभी पुराने वाले के फ्यूनरल का खर्चा उठाया है। खैर, टेक्निकली तुमने नहीं, मैंने खर्चा उठाया है। अरे नहीं, हमारा बजट खत्म है ईवा। और एक्चुअली तुम पर अभी भी बिर्किन के लिए 30,000 बकाया है। और एक नई राइड के लिए 1,80,000 बेबी। हम कंगाली में हैं। बहुत बढ़िया। तो मुझे अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए फिर से जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ तुम्हारी नहीं स्वीटी, हमारी भी। सेल्फिश मत बनो। ठीक है,
मैं क्रेजी घर ग्लो फैक्ट्री जा रही हूँ। मुझे नए प्रोडक्ट्स पर अपना दिमाग लगाना है। हाँ जाओ जाओ, हम इन प्यारे से पैसों पर नजर रखेंगे। पैसा है पैसा, पैसा हाँ, पैसा है पैसा। क्रेजी घर ग्लो ईवा जैसा शाइन, क्रेजी घर ग्लो ईवा जैसा शाइन। क्या हाल है तेरे चमकीली लड़की? क्या हाल चाल है तुम मेरी मुझसे जान? क्या चाहते हो? मैंने पहले ही सभी फैन कार्ड साइन कर दिए हैं। तू अपने आप को हमारे पास रजिस्टर करवा दे, सेफ रहेगी, पहले ही बता रहा हूँ। अरे यार, नहीं जाने तो मेरे हाथ ही तोड़ दिया। ये क्या है? उप्स, ईवा, मेरा ये मतलब नहीं था। अरे भैया, तुम जाने तो जाने मेरे मार हीरो दो। हो, मुझे सच में बचा लिया। वाओ। मैं बस मिस कर गया। बस तुम मेरे नए बॉडीगार्ड हो और ये बात तय हो गई। लो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी शुरुआत के लिए। ये रहे तुम्हारे लिए कुछ पैसे। ये तो एक अनएक्सपेक्टेड जॉब इंटरव्यू हो गया। लेकिन ओके, मैं तैयार हूँ। आखिरकार वो तो अरे रुको। भैया, चले ठाड़ो, चले आते, भगो हमें तो। मुझे पता नहीं, वो किडनैप करने की कोशिश करते रहते हैं। हाँ, मैंने देखा। लेकिन क्या तुम्हारे पास पहले से ही बॉडीगार्ड नहीं था? हाँ, लेकिन वो तो मर गया। लेकिन चिंता मत करो, काम बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। हाँ, पता चल रहा है। बढ़िया, तो तुम्हारा बॉडीगार्ड टीम में स्वागत है। क्रेजी घर ग्लो ईवा जैसा शाइन, क्रेजी घर ग्लो ईवा जैसा शाइन। शायद अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। मम्मी पापा, मेरे नए बॉडीगार्ड से मिलो। इसका नाम है डॉनी। क्या तुम्हारे पास फिर से पैसे आ गए? हमारी बात हुई थी, अब और बॉडीगार्ड्स नहीं। मुझ पर फिर से हमला हुआ और डोनी ने मुझे बचाया। चिंता मत करो, मैं आपको खूब पैसे देती रहूंगी। तो फिर तो वेलकम है लड़के। आपका शुक्रिया। हम है, और वैसे हम मालदीव जा रहे हैं, जाहिर है, तो तुम्हें हमें एक और लाख देने पड़ेंगे स्वीटी। 1 लाख? क्या आप सीरियस हो? बिल्कुल यार, हम फैमिली है और हम अपनी लग्जरी बैलेंस बनाए रखते हैं। ये कैसी फैमिली है? हाँ, ठीक है, मैं स्टोर का प्रॉफिट उठाकर आपको दे दूंगी। ये है मेरी लड़की। अब तुम जाओ, तुम हमारा मजाक खराब कर रही हो। परफेक्ट, एक नौसखिया बॉडीगार्ड और बेशरम पेरेंट्स, परफेक्ट कॉम्बो। चलो डॉनी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सी फूड को घोल के साथ परोसा जाता है। चलो ट्राई करते हैं। हाँ? ये क्या बुरा सपना है? सी फूड बिल्कुल ठंडा है, प्रॉपर टेम्परेचर से 2 डिग्री कम है। 1 मिनट रुक जाइए। हेलो जी, मैं यहाँ का मालिक हूँ। बताइए क्या प्रॉब्लम हो गई है? प्रॉब्लम? ये बहुत ज्यादा बुरा है। मेरा सी फूड तुरंत गर्म करवाओ, जल्द से जल्द। देखिए मैडम, हमें माफ कर दीजिए, शायद हमारे किचन में कोई गलती हो गई होगी। मैं खुद वहाँ जाकर देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, सब ठीक हो जाएगा। शायद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इसके अलावा ये तो बाल है। ओह, कितना घिनौना है ये तो। वेरी अनएक्सपेक्टेबल। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए रुक जाइए, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। ये सही तो कहा, हद हो गई। ये बिल्कुल मैं यहाँ बढ़िया unacceptable है। खाने की उम्मीद में आई हूँ। दोस्तों, ये होटल डिजास्टर है। ये सुपर फैंसी रेस्टोरेंट बालों वाला सी फूड परोस रहे हैं। Ew! बस हम तुम पर और तुम्हारे शेफ पर केस कर रहे हैं। बस मैंने वो सब कुछ पोस्ट कर दिया। क्या अब हो मेरी गया स्टोरी ये? के बाद तुम्हारा अरे रेस्टोरेंट क्या? बंद हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही। लोगों को कचरा नहीं परोसा जाना चाहिए। नहीं, रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए प्लीज। हम सर्विस के लिए 0 स्टार देंगे, लेकिन ड्रामा के लिए पूरे 5। मैं पता लगा कर रहूंगा कि तुम लोग कौन हो। मैं अपने बेदाग रेस्टोरेंट की बेदाग रेपुटेशन को वापस लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसके लिए मैं कुछ भी कर बैठूंगा। तुम्हें कुछ चीजें नोटिस करना चाहिए, पता है? हाँ मैंने कहा, लेकिन मैंने अपना मन बढ़िया बदल लिया। ब्लॉगिंग तुम्हें स्पॉट, पता है ओके। ऐसा होता है। हाय मेरे
हे शाइनिंग स्टार्स, आज मैं लड़कियों के लिए सबसे ग्लैमरस जगह पर हूँ, क्रेजी घर ग्लो स्टोर। अच्छा, क्या हुआ? हर जगह तुमने कलर्स, पिछले लाइट, हफ्ते जो परफ्यूम शॉपिंग और की अच्छी कमाल लगी? की सुंदरता। ओह माय गॉड, ये ईवा ओह है। माय गॉड, मैं ईवा वाले ही स्टोर में हूँ। कोई मुझे चुटकी काटो। हेलो दोस्तों, शर्माओ मत, चलो कुछ पिक्चर्स लेते हैं। बस कोई ब्राइट फिल्टर लगाना। शर्माओ मत। थैंक यू। हमें नई लिपस्टिक लॉन्च करने वाले हैं। हे, मेरे लिए इसके जैसी क्वीन के लिए काम करना सिर्फ जॉब नहीं, एक सम्मान की बात है। हाथ ऊपर करो। अरे भाई तू कुछ बोल तो नहीं रहा ना? अरे पहले बता। अबे तुम सभी को रस्सी से बांधने के लिए आए सब हो लोग चुप हो जाओ, वरना तुम्हारा भेजा खोल देंगे अभी यहीं पर। अभी जल्दी बताओ, तुम में से कोई भी जानता हो, जल्दी बोलो। ये देखो अलार्म बटन। ईवा जाने मन, तू मेरे साथ आ रही है, चल। सीरियसली, तुम मुझे स्टोर से किडनैप कर रहे हो? फंदे को से घुमा लेगा, हाँ, फिर सीधा ले लेगा। छोड़ो मुझे, मेरे हाथ बच्चे पकड़ लिए, छोड़ दो। रुको, उसे मत छुओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सोचो दोस्तों, क्या तुम सच में इन सब के लिए लग्जरी पर हमले का आरोप लगाना चाहते हो? हाँ, अच्छा, तो तू अब खुद को बदमाश बताने की कोशिश कर रहा है? हाँ? बिल्कुल है। ऐसा हमने क्यों नहीं सोचा, मेरे समझ नहीं आता है। देखो, एक लग्जरी इंसान सच में। ये क्या हुआ? यहाँ से भाई। रुक जाओ, कोई हिलेगा नहीं। भाई भाग, जल्दी जल्दी। क्या लग रहा है, मैं उनके पीछे भागूंगी? मेरे पास और भी काम है। आप सभी मेरी बहन से मिलो, ये एक पुलिस वाली है। तुमसे मिलके अच्छा लगा, मुझे बचाने के लिए थैंक्स। तुम्हें डॉनी को थैंक्स कहना चाहिए, उसी ने ही यहाँ अलार्म बजाया था। शाबाश बॉडीगार्ड, तुम बहुत ज्यादा तेज हो। ओह माय गॉड, एक रियल लाइफ रेस्क्यू। मेरे नए ब्लॉग का टाइटल होगा बॉडीगार्ड ने क्रेजी घर ग्लो स्टोर को बचाया। मैं तो बस अपनी पुलिस वाली बहन को फोन करके लोगों का ध्यान भटकाने में अच्छा हूँ। अरे कम ऑन। तुम जीनियस हो, शाबाश। वैसे तुम्हें लंच में क्या पसंद है? हॉट डॉग और कोक। चलो मेरी चीट है, जो मर्जी खाना। और अब मेरे सब्सक्राइबर्स, अब हम बेहद ही शानदार रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। मुझे भूख लगी है। ये ड्रेस तो बिल्कुल टॉप है। और ये जैकेट तो देखो। ओह वाओ, तुम तो पॉप स्टार लग रहे हो। मम्मी पापा हाय। हाय। ईवा का फिर से किडनैप हो गया था, शायद उसे कुछ टाइम घर पर तो ही क्या रहना हुआ? चाहिए। ओह कम ऑन, उसे इसकी आदत हो गई है। हमारी बेटी क्राइसिस के बाद डॉलर की तरह स्ट्रॉन्ग है। क्या तुम अभी सीरियस हो? हाँ जरूर। वैसे पता है, आज हमने एक रेस्टोरेंट में फ्री में खाना खाया। हाँ, बिल $1000 का था और हमने एक पैसा भी नहीं दिया। कमाल है ना? आप बिना पैसे दिए ही आ गए? हाँ, लेकिन ऐसा क्यों? नहीं, मैंने ऐसा तमाशा खड़ा कर दिया कि वो जगह अब बंद होने वाली है। मम्मी पापा प्लीज आप केयरफुल रहो, मुझे आपके स्कैंडल्स की कीमत 1 से ज्यादा बार चुकानी पड़ी है। हो शुरू मत करो एवा, पैसा तुम्हारा टैलेंट है और इमोशंस हमारे। हाँ चलो डॉनी, मैं इस सर्कस में बैठने की बजाय रूम में बैठना पसंद करूंगी। मुझे समझ आ गया है कि लोग तुम्हें किडनैप क्यों करते हैं। इस फैमिली में सिर्फ तुम ही समझदार हो। वाओ, क्या ये तुम्हारा नया लिप ग्लॉस कलेक्शन है? बिल्कुल, स्ट्रॉबेरी और शानदार टेस्ट वाले ग्लास। सच में परफेक्ट टाइमिंग, मैं इसी के लिए आई थी। ओह, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, नन्ही ब्लॉगर। मुझे क्रेजी घर ग्लो बहुत पसंद है। हाँ सब कम बहुत ऑन, ये तो खूबसूरत है। बढ़िया स्ट्रिक्ट वाला है ना? गुड आफ्टरनून, मैं सैनिटरी इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट से हूँ और आज आपका इंस्पेक्शन होगा। क्या इंस्पेक्शन? हाँ, हमें शिकायत मिली है कि इस ब्रांड के कॉस्मेटिक्स का जानवरों पर टेस्ट किया जा रहा है। क्या ये सच नहीं है? अरे जिन लैब्स में क्रेजी घर ग्लो का प्रोडक्शन होता है, वहाँ हमें हजारों लाचार जानवर मिले हैं।
खरगोश, बिल्ली के बच्चे, यहाँ तक कि चूहे भी, इनकी पलकों पर मस्करा लगा हुआ था। ये तो भयानक है। नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। दोस्तों, क्या तुमने सुना? क्रेजी घर ग्लो जानवरों पर टेस्ट करता है। ये पागलपन है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारे पास सर्टिफिकेट है, हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, हम बता सकते हैं। देखिए, सर्टिफिकेट फर्जी है, हम ये आराम से साबित कर देंगे। ये बहुत बुरा है, मैं इसे अपने चेहरे पर लगा रही हूँ। अरे नहीं, माय डियर फॉलोअर्स, हमें क्या हो ये रहा है? स्टोर ऐसा नहीं बंद हो सकता कराना है। होगा। ये जहरीला सामान आप लोग मत खरीदिए। ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो शॉक्ड हूँ। मेरा फेवरेट नहीं, ये ब्रांड कैसे हो जानवरों पर सकता है? टेस्ट करता है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। ईवा, मुझे पता है कि इन सब के पीछे कौन है। मेरी बहन को सब पता चल गया। ईवा, तुम कहाँ हो? ओह, हाय हीरो, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे उम्मीद थी कि ईवा घर पर होगी, लेकिन वो यहाँ नहीं है। क्या बड़ी बात है, शायद वो बाहर होगी कहीं शॉपिंग करने। हाँ? उसने यही रहने का वादा किया था। वो यहाँ नहीं है, उसका किडनैप हो गया है, मुझे पूरा यकीन है। किडनैप? किडनैप से क्या मतलब है? हाँ, वो खुद ही चली गई है और अब वो फोन भी नहीं उठा रही है। उसका ब्रांड भी बंद हो गया है। ओके, शांत हो जाओ, हम इसे जरूर सुलझा लेंगे। हाँ, सुलझाने की कोई बात नहीं है। वो रेस्टोरेंट मालिक है जिसके साथ तुम लोगों ने तमाशा किया था। ओह माय गॉड, क्या उसकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, शायद इसलिए क्योंकि तुमने उसका पूरा बिजनेस बर्बाद कर दिया। क्या इसका मतलब ये है कि अभी और पैसे नहीं? हमारे पास बस इतना ही बचा है। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें समझ नहीं आया? ये एक डिजास्टर है। ईवा का बिजनेस बर्बाद हो गया, हम कंगाल हो गए हैं। सब खत्म। अब बिर्किन नहीं, अब कार नहीं, अब कॉकटेल भी नहीं। क्या तुम सीरियस हो? यहाँ तुम्हारी बेटी गायब है और तुम कॉकटेल के बारे में रो रहे हो। हम बस स्ट्रेस को नहीं संभाल पाते। ओह, हद है। अब मैं समझ गया, मैं खुद ही ईवा को ढूंढूंगा। कम से कम तिजोरी तो खाली नहीं है। हाँ, शायद हम अभी भी स्पा के लिए डिपॉजिट दे पाए। क्रेजी घर ग्लो जानवरों पर टेस्ट करता है। सनी, ब्यूटी इंडस्ट्री बंद करो। अब इस बिजनेस को बंद करने और निर्दोष जानवरों की रक्षा करने की मांग करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? और तुम्हारी खुद ही ब्यूटी ब्रांड के खिलाफ एक छोटा सा प्रोटेस्ट, बस एक नॉर्मल ईवा, तुमने तो कहा था ये सच नहीं है। हमारा रजिस्टर बिल्कुल खाली है, कोई कस्टमर आ ही नहीं रहा है। ये तो बहुत बुरा है, लेकिन ये पॉसिबल कैसे हुआ? हमें हेल्थ डिपार्टमेंट से एक लेटर मिला है, 20,000 का जुर्माना और स्टोर बंद करने का ऑर्डर भी है। लेकिन हमने कुछ किया ही नहीं। ये सब बिल्कुल झूठ है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? के पीछे की सच्चाई क्या मतलब होता है? हाँ, हमें नेचर को बचाना हमें नेचर को बचाना होगा। बैट बजेगी। Come on! मैंने तुम्हें उस वीडियो में देखा था। तुम इंस्पेक्शन को लीड कर रहे हो। तुम हो कौन? मैं तो बस एक ऑब्जर्वर हूँ। मुझे बड़ा खेद है कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। देखो, वो इसे तुमने ही ये सब रचा है ना? मूर्ख नहीं बन सकते। अबे तुम दोनों फिर से। इस बार तू हमारे साथ आएगी, वरना हम तेरा भेजा फ्राई कर देंगे इसी जगह तुम पर। लोग मुझसे चाहते क्या हो? देख, सीधे समझ जा, हमारे बॉस तेरे से बात करना चाहते हैं पर्सनली, धंधे की मालिकिन। मुझे अकेला छोड़ दो। प्लीज मुझे मत छुओ। बढ़िया। और दोनों यहाँ पर नहीं है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तू चलेगी चाहे तेरी मर्जी हो या ना हो, हम तो ले जाएंगे तुझे यहाँ से। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम सबको चुकानी पड़ेगी। मुझे जाने दो, बचाओ मुझे, जाने दो मुझे। वो उसे ले गए। ओह माय गॉड, साल का सबसे बड़ा ट्वीट। ओह माय गॉड। तुम मुझसे चाहते क्या हो? अरे थोड़ी देर रुको ना, जा रहा का? तो कैसी हो मेरी पोती? क्या तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुमसे क्या चाहता हूँ? मैं तो अपना हक लेने आया हूँ। तुम्हारी दादी तुम्हें बड़ी विरासत छोड़ गई थी, पूरे 10 मिलियन डॉलर्स। क्या 10 मिलियन? तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। प्यारी बच्ची, जरा ध्यान से सोचो ना। याद करो तुम्हारी दादी ने पैसे कहाँ छिपाए होंगे।
मुझे नहीं पता है। हालांकि मुझे अंदाजा है। क्या मैं किसी को कॉल कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। फोन कर सकती हो, लेकिन स्पीकर ऑन रखना। ठीक है, फोन दो मुझे। धोनी के 22 मिस्ड कॉल। हाउ स्वीट। ईवा, तुम कहाँ हो? धोनी, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें याद है वो दादी का पुराना ट्रंक? हाँ हाँ, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। उसे खोलो जरा। रुको, लेकिन दादी माँ ने कहा था इसे तब खोलना जब तुम 18 साल की हो जाओ। अरे छोड़ो भी, कुछ साल क्या होते हैं। जल्दी करो डोनी, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ओके। क्या है? रुको। अरे ये इतना आसान नहीं है इसे खोलना। हाँ, मिल गया। अब ये खुल जाएगा। वाह ईवा, तुम्हें यकीन नहीं होगा, यहाँ असल में पैसों का ढेर लगा हुआ है। कमाल कर दिया डॉनी बेटा, तुमने बहुत सही काम किया। तुम ईवा के दादा हो ना, एक नामचीन गुंडे। तुम जितना कम जानो तुम्हारे लिए उतना अच्छा। लो फोन लो और समझाओ उसे। ध्यान से सुन बेटा, सारे पैसे लेकर आ, वरना ये समझ ले तेरी बिल्डिंग आज सेट है, समझा? या तो राजी या फिर गैर राजी। बिल्कुल नहीं। अच्छे से सोच लो बेटा, वरना ईवा की खबरें आज रात 11 बजे न्यूज चैनल्स पर आएंगी। डोनी, इनकी बात मत सुनना, अकेले आने की हिम्मत मत करना। बस एक समझदार लड़की को समझना चाहिए कि जिंदगी पैसों से ज्यादा कीमती है। जल्दी करो बेटा, पैसे मुझे तुरंत चाहिए। मैं जल्दी ही वहाँ पहुँच जाऊंगा। पैसे कहाँ छिपाने हैं ये पता लगाना होगा। ओके, मैं इसे एक बैग में छिपा दूंगा। अगर हम तुम्हें पैसे दे दे तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? अरे देखेंगे पोती, जरूर देखेंगे। ओह, कितना क्यूट पिक्चर है। मुझे ये पिक्चर ईवा को दिखाना ही होगा। तुम क्या कर रहे हो? मैं ईवा के लिए फिरौती इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ। रुको, क्या ये असली पैसे हैं? हाँ, उसकी दादी ने उसे विरासत में कुछ दिया था और अब किडनैपर्स उसे फिरौती के लिए मांग रहे हैं। ओह, अब इसे कहता हूँ मैं फैमिली सेविंग्स। है, ये ईवा के पैसे हैं, तुम इसे छू नहीं सकते, वो खतरे में है। खतरे में? लेकिन हमें भी बहुत ज्यादा खतरा है। बिजली का बिल बहुत ज्यादा है और कार का बिल और स्नैक्स भी। तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? तुम्हारी बेटी ईवा का किडनैप हो गया है। हाँ, तो उससे अभी इन पैसों की जरूरत नहीं होगी। हे, तुम क्या कर रहे हो? हाँ, सॉरी बच्चे, लेकिन हमें इस पैसे की ज्यादा जरूरत है। हाँ बिल्कुल, अब हमें जिंदा रहना है क्योंकि ईवा का बिजनेस खत्म हो गया है। ये अभी भी ईवा के पैसे हैं। ये तो साबित नहीं हुआ। हे, दरवाजा खोलो, ईवा मर सकती है। सुनो मेरी बात, दरवाजा खोलो। वो बहुत मजबूत है, हमें संभाल लेगी। कम ऑन। अब हमारे पास ढेर सारा पैसा है। तुम अब तक के सबसे बुरे पेरेंट्स हो। रुको, ये नंबर क्या है? तुम्हारे लिए जब सब कुछ आसानियां लगे तो इस नंबर पे कॉल करो, देखते हैं। हेलो हेलो, क्या मेरी बात ईवा की दादी से हो रही है? तुम कौन हो और तुम्हें ये नंबर कहाँ से मिला है? मैं ईवा का फ्रेंड हूँ, वो मुसीबत में है। आपके पति ने उसे किडनैप कर लिया है। तो आखिरकार उसने उसे ढूंढ ही लिया। लेकिन आप तो मर गई थी ना? मैंने अपनी मौत का नाटक किया था। ईवा को सुरक्षित रखने का यही इकलौता तरीका था। मेरे पति कभी भी नहीं रुकते। मुझे क्या करना चाहिए? आपकी बहू ट्रंक ले गई है और आपका पति पूरे $10 मिलियन मांग रहा है। ध्यान से सुनो मेरी बात। मेरे पास बैंक का सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स है। इसमें उस ट्रंक में रखे पैसे से 10 गुना
ज्यादा पैसा है, जितना चाहिए ले लो। वो सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स कहाँ है? गोल्डन बैंक वॉल्ट 13 कोड ईवा का बर्थडे है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि केयरफुल रहना। मेरा पति पहले जितना ही खतरनाक है। ईवा बस थोड़ी देर रुको, मैं आ रहा हूँ। तुम्हारा आशिक अब तक आया क्यों नहीं? ओह, शैतान का नाम लिया और हाजिर हो गए। डोनी, तुम आ गए हो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लो, मैं वो ले आया जो तुम चाहते थे। अब तुम इसे जाने दो। हाँ बिल्कुल, जैसी तुम्हारी मर्जी। शाबाश टोनी, लगता है मैं अपनी पोती को तुम्हें सौंप सकता हूँ। अफसोस, आप पर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता है डोनी। कोई नहीं, मैं आ गया। अब सब खत्म, चलो यहाँ से चलते हैं। शाबाश बच्चे, जितना सोचा था उससे ज्यादा काम के निकले। और तुम उम्मीद से भी ज्यादा बेकार निकले। चलो, गुड लक पोती। ये बात तुम समझ के बोलो, तुम्हें मुझसे ज्यादा अपने लक की जरूरत है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुमने मुझे बचा लिया। थैंक यू सो मच। हे, तुम्हारी दादी ने मेरी हेल्प की। तुम्हारा मतलब ट्रंक से मिले पैसों से? हाँ, नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स ने उस संदूक को चुरा लिया। क्या? और डोनी ने मुझे सब बताया कि मेरे पेरेंट्स ने कितना बुरा बिहेव किया। दादी के बारे में, उनकी झूठी मौत के बारे में, मेरे गुंडे दादा के बारे में और सीक्रेट बैंक की चोरी के बारे में। हाँ, तो वो इतने टाइम तक जिंदा थी और मुझे पता भी नहीं। हाँ, और वो तुमसे फिर से बात करने का सपना देख रही है। ईवा, मेरी प्यारी बच्ची। दादी, क्या आप सच में हो? हाँ डार्लिंग, मुझे अफसोस है कि ऐसा हुआ। मुझे गायब होना पड़ा ताकि तुम बिना किसी डर के बड़ी हो सको। दादी, मुझे आपकी बहुत याद आई, हर दिन याद आई। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है, मेरी प्यारी बच्ची। हाँ दादी, मैं सच में आपसे मिलने आऊंगी। हम दोनों आपसे मिलने आएंगे। मुझसे जल्दी मिलने आओ बेटा। यहाँ सब सेफ है और मैं तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ इस बार, सच में। हाँ दादी, मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी। हम आएंगे। हाँ, और दादी, आपको वो याद है? हाँ, वो जो वो लेवेंडर परफ्यूम जो आपके पास था, है ना? क्या दादाजी गुंडे अपने पोती को उठवाना चाहते हैं? मुझे छींक आने वाली है। मैंने कुछ गड़बड़ सा बोल दिया है। सच था, मैं सच में बोल नहीं पाया। हाँ, सच में। हाँ बिल्कुल, तुमने लाइटें क्यों बंद की? बिजली तो पहले ही चली गई। बिजली चली गई। हाँ, लगता है बिजली चली गई। जितना सोचा था उससे ज्यादा काम के निकले। अच्छा ठीक है, हम समझ गए। आते हैं दोबारा। लड़कियों तैयार हो जाओ दोबारा। तुम ईवा की गर्लफ्रेंड हो ना? हाँ, कर दी ना गड़बड़। क्रेजी घर ने जानवरों की आवाज नहीं सुनी। रुको। अरे सबको रस्सियों से बांध दूंगा मैं। अरे तुम पागल हो गया। तेरी